हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? अभी हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स में पढ़ रहे हैं लाइट, जो चैप्टर 10 है। आज का हम लोग का वीडियो होगा लेक्चर 2। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या पढ़ा? प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन पढ़ा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होता है पढ़ा, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, डिफरेंट सारे टॉपिक्स पढ़े, बेसिक कंसेप्ट का। आज का जो टॉपिक होगा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर हिंदी अगर पढ़ेंगे तो इसमें लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण आखिर स्फेरिकल मिरर होता क्या है? तो प्लेन मिरर हम लोग देखे थे कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस पार्ट ऑफ प्लेन हो, किसी प्लेन का पार्ट हो, बट यहाँ जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा पार्ट ऑफ स्फीयर होगा, स्फीयर का वो पार्ट होगा। ठीक है, तो टॉपिक देंगे आज के स्फेरिकल मिरर। लिखेंगे व्हाट डू मीन बाय स्फेरिकल मिरर। तो व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? स्फेरिकल मिरर दोज मिरर इन विच refracting surface is the part of hollow sphere. होलो स्फीयर मतलब स्फीयर का पार्ट होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिससे रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करे, जिससे रे ऑफ लाइट क्या हो, रिफ्लेक्ट करे, जिसमें आप अपना फोटो या किसी ऑब्जेक्ट का फोटो देख सकते हैं तो रिफ्लेक्ट करे। तो ये क्या होगा, स्फीयर का एक पार्ट होगा। ठीक है, स्फीयर 3D शेप होता है जिसमें लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों होता है। तो दोज स्फेरिकल मिरर इन विच या दोज मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस पार्ट ऑफ होलो स्फीयर। होलो स्फीयर का क्या होना चाहिए, पार्ट होना चाहिए, होलो स्फीयर का पार्ट होना चाहिए। देखिए तो होलो स्फीयर का पार्ट है, तो होलो स्फीयर का पार्ट होना चाहिए। अभी हम लोग प्लेन में पढ़े थे कि वो प्लेन सरफेस होना चाहिए, बट यहाँ होलो स्फीयर, स्फीयर का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, अब स्फेरिकल मिरर दो तरीका का होता है, एक कनकेव होता है और एक कॉन्वेक्स होता है। तो लिखेंगे, देखेंगे यहाँ कोई दिक्कत? अब लिखेंगे टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है, सॉरी स्फेरिकल मिरर के कितने टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, दो टाइप होते हैं स्फेरिकल मिरर के। पहला कॉनकेव मिरर और दूसरा जो होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर को हिंदी में बोलते हैं उत्तल दर्पण और इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, देखिए दिस इज कनकेव मिरर, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो वो फोकस की तरफ झुका हुआ हो, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, फोकस की तरफ झुका हुआ हो। लेकिन कन्वेक्स में रिफ्लेक्टिंग सरफेस अपोजिट डायरेक्शन में होता है, फोकस से क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में आउटवर्ड फोकस होता है, F और C, आउटवर्ड फोकस होता है, फोकस के बाहर होता है। ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड फोकस, रिफ्लेक्टिंग इनवर्ड फोकस, दोज मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड मिरर, आउटवर्ड फोकस मतलब फोकस के बाहर हो और फोकस के अंदर हो। ठीक है, अब आता है फोकस क्या होता है, ये सब देखेंगे। तो पहले हम लोग लिखेंगे कि कनकेव मिरर होता क्या है, फिर कन्वेक्स मिरर क्या होता है, कनकेव मिरर में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, इस चीज़ को सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ समझ गए कि स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, एक कनकेव मिरर होते हैं, दूसरे कन्वेक्स मिरर होता है। और कनकेव मिरर में होता है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड या इनवर्ड द फोकस, और इसमें जो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है
आउटवर्ड या आउटसाइड द फोकस। तो अगला टॉपिक लिखिए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, अभी हम लोग क्या दिए कि दोज मिरर इन विच those mirror in which a reflecting surface is bent inward या side of the फोकस, मतलब कि ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड मतलब फोकस के साइड में या फोकस की तरफ हो, आर कॉल्ड कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये आपका हुआ कॉनकेव मिरर, दिस इज कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर में एक पोल होता है, इसको बोलते हैं पोल, इसको बोलते हैं फोकस, इसको बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको बोलते हैं फोकस, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, और ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखते हैं, और ए और ए डैश जो होता है अपार्चस होता है, ए डैश अपार्चस। ठीक है, द्वारक जिसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? द्वारक, चौड़ाई, मिरर का चौड़ाई। तो दोज मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड द फोकस या इनवर्ड द फोकस। इसका दूसरा नाम कन्वर्जिंग मिरर है। क्यों कन्वर्जिंग मिरर है? ठीक है, अब बाद में देखेंगे, पहले इसमें देखेंगे। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब आप होलो स्फीयर लेते हो तो कहते हो, ठीक है, कि स्फीयर का पार्ट होगा तो स्फीयर को कट करके दो पार्टों में, एक कनकेव बनाते हैं, दूसरा कन्वेक्स बनाते हैं। ठीक है, तो कनकेव और कन्वेक्स बनाते हैं। तो इसका जो सेंटर होगा वहीं इसका क्या होगा? होलो स्फीयर का जो सेंटर होगा वहीं आपका